The Ramsau Iron Works, which are now closed down, were not so long ago a large plant with smelter, rolling mill and forge. अब यहाँ पे राइटर हमको बता रहे हैं कि जो वो रैमसो आयरन वर्क था, ये जो मिल था, वो जिस टाइम वो ये स्टोरी लिख रहे थे उस टाइम तक तो वो बंद हो गया था, लेकिन वो जब की बात बता रहे हैं, जब समय की वो स्टोरी बता रहे हैं उस टाइम पे वो रैमसो आयरन मिल्क चल रहा था। तो राइटर हमसे कहते हैं कि वो जो रैमसो आयरन मिल्क है वो अब क्लोज हो गया है, लेकिन उस टाइम पे वो आयरन मिल ओपन था, वहाँ पे बहुत बड़े बड़े प्लांट हुआ करते थे, स्मेल्टर्स हुआ करती थी, रोलिंग मिल हुआ करता था और फॉर्ज मीन्स एक भट्टी हुआ करता था, ठीक है, जिसमें क्या करते हैं आयरन लोहे का सारा काम होता है, जिसका प्रोसेस 1 बाय 1 होता था। पहले उसको स्मेल्टर मीन्स जो रॉ आयरन होता है, मीन्स लोहे का टुकड़ा होता है, उसको पहले रोल किया जाता है, देन उसको फर्नेस में मीन्स भट्टी में भेज दिया जाता है। इन द समर टाइम लॉन्ग लाइन्स ऑफ हैवीली लोडेड बार्जेस and scows slide down the canal which led to a large inland lake। अब वहाँ पे एक बड़ा सा इनलैंड का एक मीन्स एक इनलैंड लेक भी था, और समर के टाइम पे क्या हुआ करता था कि स्काउज एंड बार्जेस, हियर स्काउज एंड बार्जेस मीन्स अ बोट, ये दोनों एक बोट का नाम है जिसका पर्पस किसके लिए होता था, ट्रांसपोर्टेशन मीन्स उसमें माल लाद करके यहाँ से एक जगह से दूसरी जगह से फिर यहाँ वापस लाने का जो काम होता था वो होता था बार्जेस और स्काउज से, क्योंकि वहाँ पे बहुत बड़ा एक इनलैंड का लेक था। तो इन दोनों में उसमें सामान डाल दिया जाता था इन दोनों बोट में, और वो एक कैनाल मीन्स नहर, जो नहरें होती हैं तो वो नहर को क्रॉस करके इनलैंड को क्रॉस कर लिया करती थी। ये तो समर टाइम की बात है जब उसमें पानी हुआ करता था। देन एंड इन द विंटर टाइम द रोड्स नियर द मिल वर ब्लैक from all the coal dust which sipped down from the big charcoal crate। और वो बताते हैं विंटर के समय जब वो जितने भी जो कैनल रहते थे और ये जो इनलैंड का लेक था वो क्या हो जाता था, जम जाता था। उस टाइम पे क्या करते थे उन लोग, बाय रोड मीन्स रोड में अपना जो भी सामान हुआ करता था उसके ट्रांसपोर्टेशन करते थे। तो जो चारकोल का क्रेट रहता था मीन्स जिसमें कोयला भरा हुआ रहता था, उसकी वजह से क्या होता था, सब तरफ पूरा वो कोयले का डस्ट पूरा भर जाता था और वो एरिया ब्लैक हो जाता था। During one of the long dark evening just before Christmas, the master smith and his helper sat in the dark forge near the furnace, waiting for the pig iron which had been put in the fire to be ready to put on the anvil। Okay, अब यहाँ पे बताया जा रहा है कि क्रिसमस के ठीक पहले, क्रिसमस के ठीक पहले एक शाम की बात है जो कि बहुत ज़्यादा डार्क मीन्स उस शाम में बहुत ज़्यादा अंधेरा था और वो शाम काफ़ी लंबा था। हमको पता ही है कि इवनिंग में कंपैरिजन टू डे नाइट इज़ लॉन्गर, इसलिए कहा जा रहा है कि क्रिसमस के ठीक पहले वो जो शाम था उसमें बहुत ज़्यादा अंधेरा था, वो शाम बहुत लंबा था। और एक मास्टर स्मिथ अपने एक हेल्पर के साथ, मास्टर स्मिथ कौन है, इसी रैमसो आयरन वर्क के एक मास्टर स्मिथ हैं, एक लुहार हैं। तो जो मास्टर स्मिथ थे वो अपने एक हेल्पर के साथ फॉर्ज फर्नेस के पास में, फर्नेस मीन्स एक भट्टी, फॉर्ज मीन्स लुहार खाना। ओके, तो फर्नेस के पास में एक डार्क फॉर्ज में बैठे हुए थे और उन दोनों मिल करके किसका वेट कर रहे थे, पिग आयरन का। पिग आयरन मीन्स अ रॉ आयरन, जिसको हम लोग मेल्ट करके पिघला के अलग अलग शेप दे सकते हैं, उसको हम लोग पिग आयरन बोलते हैं। तो वो दोनों मास्टर स्मिथ और उनके हेल्पर उस फर्नेस के पास में बैठकर उस पिग आयरन का वेट कर रहे थे, जिसको वो फायर में, आग में डाले हुए थे। और वो आग में अगर डालने के बाद वो मेल्ट होने लगता तो उसको हम लोग किस में डालते, एनविल में डालते। आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ इस तरीके के शेप का होता है और यहाँ पे बहुत ज़्यादा आग हुआ करती है और इसमें उन लोग आयरन को, लोहे के टुकड़े को डालते हैं, तो इसको हम लोग एनविल कहते हैं। ओके, एवरी नाउ एंड देन वन ऑफ देम गॉट अप टू स्टीर द ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार, रिटर्निंग इन अ फ्यू मोमेंट्स ड्रिपिंग विथ परस्पिरेशन। और दोनों में से एक उठ करके वो जाते थे और उस ग्लोइंग मास विथ अ लॉन्ग आयरन बार मीन्स उस लोहे के टुकड़े
लोहे के टुकड़े को क्या करना पड़ता था, उनको स्टीर करना पड़ता था, हिलाना पड़ता था। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे बहुत सारे आयरन के पीसेज हैं, लोहे के टुकड़े हैं, तो उसको उन लोग क्या करते थे, इस तरीके का कुछ होता है, ओके, ये तो इसके थ्रू उन लोग क्या करते थे, ये जो आयरन पीसेस थे उनको स्टीरिंग करते थे, मीन्स हिलाया करते थे, और जब वापस आते थे तो उनका जो बॉडी रहता था उसमें बहुत ज़्यादा पर्सपीरेशन मीन्स पसीने से वो भरा हुआ रहता था। As was the custom, he wore nothing but a long shirt and a pair of wooden shoes। और ये उनका रिवाज था, उनकी कस्टम थी कि जब उन लोग आयरन मिल पे वर्क करते थे तो उन लोग एक लॉन्ग शर्ट पहनते थे और साथ ही वुडन शूज मीन्स लकड़ी के बने हुए जूते पहना करते थे। All the time there were many sounds to be heard in the forge। और उस फॉर्ज में, उस लोहार खाने में पूरे समय कुछ ना कुछ चीज़ों की आवाज़ आती ही रहती थी। द बिग बैलो ग्रोन्ड एंड द बर्निंग कोल क्रैक्ड। और वो आवाज़ किसकी रहती थी, एक बिग बैलो की, ओके, कुछ इस प्रकार का होता है, आप लोगों ने अगर देखा होगा तो। अब एग्जैक्ट ड्रॉ, ओके, हियर, जिसके थ्रू क्या करते हैं, प्रेशराइज करते हैं, इसको प्रेस करते हैं, देन छोड़ते हैं, देन फिर से प्रेस करते हैं, मीन्स हियर इट इज़ बैलो। तो ये जो आवाज़ें थी इस बैलो की होती थी और इसका यूज़ किसके लिए किया जाता था, तो इसमें प्रेस करके इसमें का आग को जलाने के लिए किया जाता था। और सेकंड जो वो बर्निंग कोल, जो वो आयरन के टुकड़े वो फिर जो कोल बन जाते हैं वो जो क्रैक होते हैं उसकी आवाज़ें रहती थी। द फायर बॉयज सोवेल्ड चारकोल इनटू द मॉ ऑफ द फर्नेस विथ अ ग्रेट डील ऑफ क्लैटर। और वो जो फायर बॉय रहता था वो क्या करता था, शोवेल्ड चारकोल, शोवेल्ड, ये जो मैंने अभी ड्राइंग बनाया था आपका, ओ जस्ट अ सेकेंड, हियर, ये वाला जो ड्राइंग है ये सोवेल्ड का है। तो ये सोवेल्ड के थ्रू वो क्या करता था, जितने भी जो आयरन के पीसेस रहते थे, लोहे के टुकड़े को वो उसमें डाला करता था। इन शॉर्ट वो बता रहे हैं कि वहाँ बहुत ज़्यादा आवाज़ होती थी, वो बैलों की आवाज़ हुआ करती थी, और जो कोल बर्न हो रहे हैं उसकी आवाज़ होती थी। वो जो बॉय रहता था वो उस कोयले के टुकड़े बोल सकते हैं, लोहे के टुकड़ों को वापस से उसमें डाला करता था। ये सारी आवाज़ें पूरे दिन वहाँ पे आया करती थी। आउटसाइड रोड द वाटरफॉल एंड हियर इट इज़ नॉट अ रोड, इट्स अ रोड। Outside road the waterfall and a sharp north wind whipped the rain against the break tile roof। और बाहर भी उस आयरन मिल के बाहर भी कुछ आवाज़ें आती थी। वो आवाज़ें किसकी थी, वाटरफॉल, झरने की थी। साथ ही साथ जब वहाँ बारिश हुआ करता था तो उसकी जो बूंद है वो वहाँ के टाइल्ड रूफ मीन्स टाइल के बने हुए छत पे जब वो बारिश की बूंदें नीचे टपकती थी तो उसकी आवाज़ें भी आया करती थी। It was probably on account of all this noise that the blacksmith didn't notice that a man had opened the gate and entered the forge until he stood close up to the furnace। और शायद यही कारण है कि इतनी ज़्यादा वहाँ नॉइसेस थी, इतनी ज़्यादा वहाँ आवाज़ आया करते थे। इसी के वजह से वहाँ जो वो ब्लैक स्मिथ था, वो जो लोहार था, इस बात पे वो ध्यान नहीं देता है कि कोई इंसान वहाँ का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर आ जाता है और वो फर्नेस के बहुत ही करीब खड़े रहता है। और वो कौन इंसान था जो अंदर आया था, एग्जैक्टली वो जो वैगेबॉन्ड था जिसने चोरी करके जंगल में चले गया था। जंगल में जाने के बाद उसको आवाज़ सुनाई दी थी इस आयरन मिल की, तो वो आयरन मिल तक पहुँचता है और वहाँ का दरवाज़ा खोल के उसके अंदर भी वो चले जाता है। Surely it was nothing unusual for poor vagabond without any better shelter for the night to be attracted to the forge by the glow of light which escaped through the sooty panes and to come in to warm themselves in front of the fire। और उस पुअर, उस गरीब वैगाबॉन्ड के लिए इससे अच्छी जगह कोई नहीं थी कि वो रात में क्या कर सकेगा, वहाँ पे रुक सकेगा, वहाँ पे वो सो सकेगा। जो भी वहाँ पे फॉर्ज के मीन्स उस भट्टी के जितने भी, जब उसमें कोल बर्निंग हो रहा था तो जो बोल सकते हैं उसमें से जो लाइट आ रही थी, जो रोशनी आ रही थी, उसको बहुत ज़्यादा वो अट्रैक्ट करती थी। तो वो ये कहता है कि इससे ज़्यादा उनके लिए अच्छी जगह नहीं थी कि वो अपना वो रात गुजार सके और वो खुद को क्या कर सकेगा, उस फायर के मीन्स जहाँ पे आग चल रही है वहाँ पे वो जाएगा तो उनको वार्म मिलेगा, गर्मी मिलेगा, क्योंकि वो दिसंबर का टाइम था, बहुत ज़्यादा ठंडी थी। इसलिए वो सोचता है कि अपना पूरा रात वो वहाँ उस आयरन मिल पे स्पेंड करेगा।
द blacksmith glanced only casually and indifferently at the intruder. जो वो ब्लैक स्मिथ था मीन्स वहाँ का जो लुहार था वो उसको संयोग से, कैजुअली मीन्स संयोग से, और इनडिफरेंटली मीन्स लैक ऑफ इंटरेस्ट, मतलब उसको ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं था कि वो पर्सन कौन है, वो उसको देख रहा था। इंट्रूडर, हियर इंट्रूडर मीन्स अ पर्सन हु गोज विदाउट अ परमिशन, ऐसे इंसान जो बिना किसी अनुमति के अंदर आ जाए उनको हम इंट्रूडर कहते हैं। तो वो जो ब्लैक स्मिथ था वो संयोग से उसकी नज़र उस इंट्रूडर पे पड़ गई थी। He looked the way people of his type usually did, with a long beard, dirty, ragged, and with a bunch of red traps dangling on his chest. और जैसे ही उनकी नज़र उस वैगेबॉन्ड की तरफ पड़ती है तो वो सोचते हैं कि ये कैसे टाइप के लोग हैं जो कि इतने लंबे लंबे बियर्ड रखे हुए हैं, दाढ़ी रखे हुए हैं, इतने गंदे और फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं, साथ ही पूरा रेड ट्रैप का बंच, एक गुच्छा उनके चेस्ट पे टंगा हुआ है। He asked permission to stay, and the master blacksmith nodded a haughty consent without honoring him with a single word. अब जैसे ही उनकी नज़र उस पर पड़ जाती है, वैगेबॉन्ड जो रहता है उनसे वहाँ रहने के लिए परमिशन मांगता है, इजाज़त मांगता है, और जब वो मास्टर ब्लैक स्मिथ रहता है वो अपने सर को नोडिंग मीन्स हिलाने लगता है हॉटी कॉन्सेंट के साथ, मीन्स अभिमान होके, मीन्स अभिमानी होके वो उनको सहमति एक्सेप्ट तो कर लेता है कि तुम यहाँ पे ठहर जाओ, लेकिन जो उनका एक्सेप्टेंस रहता है वो बहुत ज़्यादा हॉटी रहता है, अभिमानी रहता है, और वो उनको एक भी वर्ड नहीं बोलते, बस अपने सर को वो हिला देते हैं। The tramp didn't say anything either. He had not come there to talk but only to warm himself and sleep. और वो जो वैगेबॉन्ड रहता है वो सोचता है कि उनको कुछ नहीं चाहिए, वो क्या चाहते हैं, वो उनसे बात भी नहीं करना चाहते, वो तो सिर्फ यहाँ सोना चाहते हैं और ख़ुद को वो गर्म करना चाहते हैं। In those days, the Ramso iron mill was owned by a very prominent iron master whose greatest ambition was to ship out good iron to the market. उस समय वो जो रैम्सो का आयरन मिल था उसके ऑनर कौन थे, तो एक बहुत ही प्रोमिनेंट मीन्स फेमस, बहुत प्रसिद्ध एक आयरन मास्टर वहाँ के ऑनर थे, और उनका जो मेन एम्बिशन था, उनका जो उद्देश्य था वो ये था कि वो उस मार्केट पे, वहाँ के जितने भी मार्केट हैं, जितने भी बाज़ार हैं, वहाँ वो अच्छी क्वालिटी के आयरन लोहे वो भेज सकें। He watched both night and day to see that the work was done as well as possible. और वो दिन में भी और रात में भी वहाँ जाते थे, निगरानी करते थे, और वो चाहते थे कि जितना जल्दी हो सके सारा काम पूरा हो जाए। And at this very moment he came into the forge on one of his nightly rounds of inspection. और उसी टाइम की बात है, एक बार क्या होता है कि वो रात पे इंस्पेक्शन के लिए, निरीक्षण के लिए आते हैं वहाँ राउंड लेने के लिए, जिस टाइम पे वो वैगेबॉन्ड वहाँ रुका हुआ था। Naturally, the first thing he saw was the tall ragamuffin. Okay, it's here. Ragamuffin who had eased his way so close to the furnace that steam rose from his wet tracks. और जब वो उस फर्नेस पे आते हैं एज अ इंस्पेक्शन मीन्स निरीक्षण के लिए, तो वो देखते हैं सबसे पहले वहाँ पे एक टॉल रैगामफिन मीन्स अ पर्सन हु इज़ इन अ डर्टी क्लॉथेस, एक ऐसा इंसान जो कि फटे पुराने गंदे कपड़े अगर पहना होता है तो उसको हम रैगामफिन बोलते हैं। तो जैसे ही वो आयरन मास्टर के जो ऑनर रहते हैं वहाँ आते हैं तो सबसे पहले उनकी नज़र उस रैगामफिन पे ही पड़ती है, और वो देखते हैं कि वो फर्नेस के उस भट्टी के बहुत पास में लेटा हुआ है और उसके गीले कपड़ों से क्या हो रहे हैं, स्टीम, धुआं बाहर आ रहा है। The iron master didn't follow the example of the blacksmith who had hardly deigned to look at the stranger. अब वो जो आयरन मास्टर रहता है वो उस ब्लैक स्मिथ के जैसे, उस लुहार के जैसे बिल्कुल नहीं करता है कि हमने पढ़ा था वो जो ब्लैक स्मिथ था, जैसे ही वो वैगेबॉन्ड आता है उसको देखता है और वो उसको इग्नोर कर देता है, मीन्स उसने उसको परमिशन भी दे दी अंदर रहने की, उसने उसके बारे में जांच पड़ताल भी नहीं किया, ऐसा कुछ भी काम वो जो आयरन मास्टर रहता है ऐसा बिल्कुल भी वो नहीं करता है, वो उस स्ट्रेंजर की ओर बल्कि देखने लग जाता है। He walked close up to him, looked him over very carefully, then tore off his slouch hat to get a better view of his face.
और वो उसके करीब और चलते हुए जाता है, उसको बहुत ध्यान से देखने लगता है और उसके सर पे वो लेट करके अपने सर पे एक टोपी, एक हैट लगा लिए रहता है। तो उस हैट को वो हटा देता है ताकि वो उसके फेस को, उसके चेहरे को क्लियरली देख पाए। बट ऑफ कोर्स इट इज़ यू निल्स वुल्फ, ही सेड, हाउ यू डू लुक। ओके, जैसे वो उसके हेड को हटाता है, उसके चेहरे से वो देखता है तो वो बोलता है कि ये तुम हो निल्स वुल्फ। निल्स वुल्फ कौन है? एक पर्सन का नेम है। और वो फिर कहते हैं कि तुम कैसे नज़र आ रहे हो। यहाँ पे हमको ये पता चलता है कि जो वो आयरन मास्टर रहते हैं वो उस रैगामफिन मीन्स उस वैगेबॉन्ड को वो आइडेंटिफाई करते हैं कि वो निल्स वुल्फ हैं। मीन्स उनको गलत लगता है कि उनका कोई जान पहचान वाला है वो। The man with the red traps had never before seen the Iron Master at Ramso and did not even know what his name was. और वो जो रेड ट्रैप्स रहते हैं, जिनके पास रेड ट्रैप्स रहता है, मीन्स जो वो वैगाबॉन्ड रहता है, इससे पहले कभी भी उसने उसको आयरन मास्टर को देखा नहीं था, यहाँ तक कि वो उसका नाम भी नहीं जानता था। बट इट ऑकर्ड टू हिम दैट इफ द फाइन जेंटलमैन थॉट ही वॉज एन ओल्ड एक्वेंटेंस ही माइट परहैप्स थ्रो हिम अ कपल ऑफ क्रोनर। ओके, जैसे ही वो देखते हैं कि वो जो आयरन मास्टर उसको जान रहे हैं, उनको ऐसा लग रहा है कि वो उनका ओल्ड एक्वेंटेंस मीन्स हमारे जो जान पहचान का होता है। ओके, तो वो वैगेबॉन्ड ऐसा सोचने लगता है कि अगर इस आयरन मास्टर को ऐसा लग रहा है कि मैं उनका कोई पुराना जान पहचान वाला हूँ, तो ऑब्वियस ही बात है वो मेरे को क्या दे देंगे, कुछ क्रोनर दे देंगे। मीन्स उसके मन में फिर से लालच आ गया कि वो मेरे को जान पहचान वाला समझ रहा है, तो वो मेरे को क्या दे देगा, एज अ प्रेजेंट क्रोनर दे देगा। Therefore he didn't want to undeceive him all at once। इसलिए उसने इनकार नहीं किया कि अगर वो चाहता, वैगेबॉन्ड तो बोल सकता था कि आप जिसको मुझे समझ रहे हैं एक्चुअल में मैं तो वो हूँ ही नहीं, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने उनको धोखा दे दिया, उनको एक्सेप्ट कर लिया। Yes, God knows things have gone downhill with me, he said। और वो जो वैगेबॉन्ड था वो एक्सेप्ट कर लिया कि जिसको वो समझ रहे हैं एक्चुअल में वो है। और वो कहता है कि भगवान जो गॉड होते हैं वो उन्होंने मुझे क्या किया है, डाउन हिल पे ले गया है। मीन्स मेरा जो अपने लाइफ का सिचुएशन है वो बैड से वर्स हो गया है, मीन्स बहुत ज़्यादा खराब हो गया है। You shouldn't have resigned from the regiment, said the Iron Master। और वो जो आयरन मास्टर रहते हैं वो कहते हैं कि तुमको रेजिमेंट से रिज़ाइन नहीं करना था। हियर रेजिमेंट मीन्स एक जो पोस्ट होता है, अगर हम एक ऑफिस पे, एक प्लेस पे अगर हम वर्क कर रहे हैं तो अलग अलग पोस्ट होते हैं, आपको पता होगा। तो उसी तरीके से ये जो रेजिमेंट है, एक पोस्ट है। तो आयरन मास्टर कहते हैं कि आपको रेजिमेंट से इस्तीफ़ा नहीं देना था, वहाँ से आपको रिज़ाइन नहीं करना था। That was the mistake. If only I had still been in the service at the time, it never would have happened. Well, now of course you will come home with me। और आगे आयरन मास्टर कहते हैं कि ये बहुत बड़ी क्या थी, तुम्हारी गलती थी। अगर उस समय मैं सर्विस पे होता, काम करते रहता, तो मैं तुमको ये गलती कभी करने नहीं देता। उसके बाद वो कहते हैं कि चलो तुम मेरे साथ मेरे घर पे चलो। To go along up to the manor house and be received by the owner like an old regimental comrade that however didn't please the tramp। ओके, और जैसे हम उनको ऑफर करते हैं कि चलो तुम मेरे घर पे चलो, टू गो अप टू द मैनर हाउस। मैनर हाउस मीन्स अ ग्रेट होम बोल सकते हैं, एक हवेली के जैसा घर। तो बोलते हैं कि अब वो ये सोचने लग जाता है, कौन, वैगाबॉन्ड सोचने लग जाता है कि एक मैनर हाउस पे वो जाएगा, एक बड़े से हवेली पे जाएगा, वहाँ का जो ऑनर है खुद उसको ले करके जा रहा है, कौन समझ के, तो उसका कोई रेजिमेंटल कॉमरेड, उसका कोई पुराना साथी समझ के लेके जा रहा है। और ये बात उस वैगेबॉन्ड को, वैगेबॉन्ड और ट्रैम्प दोनों सेम है ना, तो उस ट्रैम्प को ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वो थोड़ा सा डर जाता है। क्यों डर जाता है? क्योंकि जो आयरन मास्टर जिसको वो समझ रहा है एक्चुअल में वो नहीं था, इसलिए वो डर जाता है। ये बात सुन के वो बिल्कुल भी प्लीज़ मतलब खुश नहीं होता है। No, I couldn't think of it, he said, looking quite alarmed. Here alarmed, quite alarmed means worried, चिंतित। तो वो बोलता है कि नहीं, मैं इस बारे में तो बिल्कुल भी नहीं सोच रहा हूँ। और वो बहुत ज़्यादा अलार्म था, बहुत ज़्यादा चिंतित था, डरा हुआ था।
He thought of the 30 kroner to go up to the manor house would be like throwing himself voluntarily into the lion's den। और वो जो वैगेबॉन्ड रहता है, वो ट्रैम्प रहता है, वो किसके बारे में सोचते रहता है? एक्चुअल में वो अपने 30 क्रोनर के बारे में सोचते रहता है, वही 30 क्रोनर जो वो चोरी करके ले गया था। तो वो 30 क्रोनर के बारे में सोचते रहता है और वो सोचता है कि अगर वो 30 क्रोनर लेके उस मैनर हाउस में जा रहा है तो इसका मतलब ये है कि वो एक शेर की गुफा में वॉलेंटरली मीन्स स्वेच्छा से जा रहा है, मीन्स हम स्वेच्छा से शेर के गुफे में जा रहे हैं। He only wanted a chance to sleep here in the forge and then sneak away as inconspicuously as possible। अब वो क्या चाहता था कि वो उस फॉर्ज में, उस भट्टी में सिर्फ सोना चाहता था, उसके बाद वो क्या करता वहाँ से? इनकॉन्स्पिक्यूअसली मीन्स चुपके से, स्नीक अवे मीन्स चुपके से वो निकल जाता, मीन्स वो वहाँ पे रात में सोता, दिन चुपके से वो वहाँ से चले जाता, बस वो इतना ही चाहता था। The iron master assumed that he felt embarrassed because of his miserable clothing। और जो वो आयरन मास्टर रहते हैं वो सोचते हैं कि जो उन्होंने मिसरेबल मीन्स जो गंदे फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं उसके वजह से वो बहुत ज़्यादा एम्बेरस हो गए हैं, शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं, इसलिए वो मेरे साथ मेरे घर नहीं चल रहे हैं। Please don't think that I have such a fine home that you cannot show yourself there, he said. Elizabeth is dead, as you may already you heard। आगे आयरन मास्टर कहते हैं कि तुम ये बिल्कुल मत सोचो कि तुम इस कपड़े में या फिर तुम खुद को इस हालत में उस घर में नहीं ले जा सकते, क्योंकि मेरा घर इतना भी फाइन, इतना भी अच्छा नहीं है। और जैसे कि तुमने सुना होगा कि जो मेरी वाइफ है एलिजाबेथ, उसका डेथ हो गया है, मीन्स उसकी मृत्यु हो गई है। My boys are abroad and there is no one at home except my oldest daughter and myself। आगे वो बताते हैं कि जो उनके बेटे हैं वो एब्रोड विदेश में चले गए हैं, उनके घर में वो रहते हैं और उनकी एक ओल्डर डॉटर मीन्स उनकी एक बड़ी बेटी रहती है। We were just saying that it was too bad we didn't have any company for Christmas। आगे वो ये भी शेयर करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा उदास हैं इस बात से कि इस बार उनके पास कोई भी साथी नहीं है क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए, उनके पास किसी का भी कंपनी नहीं है, किसी का साथ नहीं है कि वो क्रिसमस सेलिब्रेट कर पाए। Now come along with me and help us make the Christmas food disappear a little faster। उसके बाद आयरन मास्टर उनको ऑफर करते हैं कि आप चलिए हमारे साथ, हमारे क्रिसमस को हमने जो क्रिसमस का फूड बनाया है, क्रिसमस के लिए जो स्पेशल डिश बनाए हैं, उसको गायब होने से पहले उसको फिनिश करने के लिए आप हमारे साथ चलिए और हमारे साथ क्या करिए? एग्जैक्टली क्रिसमस सेलिब्रेट करिए। But the stranger said no and again no and the iron master saw that he must give in। लेकिन जो वो स्ट्रेंजर रहता है, वो जो वैगाबॉन्ड रहता है, वो बार बार उनके बात से इनकार करने लगता है, बार बार उनके माउथ से सिर्फ नो और नो वर्ड ही सुनाई देते हैं। तो जो वो आयरन मास्टर रहता है तो वो समझ जाता है कि वो तो किसी भी हालत में अब मेरे साथ नहीं चलने वाला है, क्योंकि वो बार बार उनको मना कर रहा है। It looks as though Captain Von still preferred to stay with you tonight, Sandstorm, he said to the master blacksmith and turned on his heel। अब यहाँ पे देखिए आप, यहाँ पे जो ये मेंशन है कैप्टन वॉन स्टेल, ये कौन है? जिसको ये वही कैप्टन है जिनको समझ रहे हैं कौन? जो आयरन मास्टर उस वैगेबॉन्ड को जो इंसान समझ रहे हैं ना, ये वही है। ओके तो वो बोलते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि जो ये कैप्टन वॉन स्टेल है वो आज रात किसके साथ रुकने वाले हैं? उस ब्लैक स्मिथ के साथ रुकने वाले। और उस ब्लैक स्मिथ का नाम क्या रहता है? स्टैन स्टॉर्म। वो इस ब्लैक स्मिथ का नाम स्टैन स्टॉर्म रहता है। तो वो उनसे कहते हैं कि मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कैप्टन आज आपके साथ रुकने वाले हैं। ऐसा बोल करके वो वहाँ से चले जाते हैं। But he laughed to himself as he went away, and the blacksmith who knew him understood very well that he had not said his last word। और जैसे ही वो ये चीज़ बोल के वहाँ से चले जाते हैं तो वो लाफिंग करते हैं, मीन्स हंसते हुए वहाँ से जाते हैं। और जो वो ब्लैक स्मिथ रहता है, वो लुहार रहता है, उसको एक्चुअल में पता रहता है कि अगर उनके मास्टर हंसते हुए गए हैं, मीन्स एग्जैक्टली वो उन्होंने अभी तक हार नहीं मानी है, वो अब कुछ ना कुछ करने ही वाले हैं। ये उनका लास्ट वर्ड
स्मार्ट नहीं था। मीन्स वो कैसे भी करके उस कैप्टन को अपने साथ लेकर के जाएंगे, ऐसा वो ब्लैक स्मिथ सोचने लग जाते हैं। It was not more than half an hour before they heard the sound of carriage wheels outside the forge and a new guest came in, but this time it was not the iron master. और आधे घंटे भी नहीं हुई थी, ठीक से आधे घंटे भी पूरा नहीं हुआ था, उस फर्नेस के, उस फॉर्ज के बाहर, उस लोहार खाने के बाहर एक कैरेज, मीन्स जो घोड़ा गाड़ी होता है ना, यस, जो हॉर्स कार्ट होता है, कैरेज, तो उस कैरेज का आवाज़ सुनाई देता है उस फॉर्ज के बाहर में। और इस बार एक नया गेस्ट आता है, एक नए मेहमान आते हैं। वो कौन? आयरन मास्टर इस बार नहीं रहता, इस बार कोई नया मेहमान रहता है। अब देखते हैं कि वो नया मेहमान कौन रहता है। He had sent his daughter apparently hoping that she would have better powers of persuasion than he himself. इस बार कौन आता है? तो उनकी डॉटर, उनकी बेटी आती है उस कैरेज में, और उनको अपेरेंटली होपिंग रहती है, मीन्स अपेरेंटली मीन्स स्पष्ट रूप से वे ऐसा उम्मीद करते हैं कि उनकी बेटी के पास ऐसा पावर है कि वो लोगों को क्या कर सकती है? परसुएशन कर सकती है, प्रोत्साहित कर सकती है उनसे बेहतर। She entered followed by a valet carrying on his arm a big fur कोट। ओके, उसके बाद वो उस फॉर्ज में एंटर कर लेती है, अंदर चले जाती है। किसका फॉलो करते हुए? वैलेट मीन सेवक, जो वहाँ पे सेवक लोग रहते हैं, तो उनके पीछे पीछे वो वहाँ अंदर चले जाती है और उनके हाथ में क्या रहता है? एक बड़ा सा कोट रहता है। She was not at all pretty but seemed modest and quite shy. उनकी जो डॉटर रहती है वो बहुत ज़्यादा सुंदर तो नहीं रहती है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा मॉडेस्ट रहती है, और शाय मीन्स थोड़ी सी शर्मीली रहती है, और मॉडेस्ट मीन्स मामूली टाइप से सामान्य रहती है। इन द फॉर्ज एवरीथिंग वॉज जस्ट एज इट हैड बीन अर्लियर इन द इवनिंग, और उस फॉर्ज में सब कुछ वैसा ही था जैसे कि वो शाम के समय था। The master blacksmith and his apprentice still sat on their bench and iron and charcoal still glowed in the furnace. जो वो मास्टर ब्लैक स्मिथ थे और उनके जो अप्रेंटिस मीन्स उनके जो शिक्षु, ठीक है, तो वो दोनों क्या थे? बेंच में बैठे हुए थे। जो आयरन और चारकोल था वो उस फर्नेस में ग्लो कर रहा था, मीन्स उसमें जल रहा था, तो उसमें से चमक, रोशनी आ रही थी। द स्ट्रेंजर हैड स्ट्रेच्ड हिमसेल्फ आउट ऑन द फ्लोर एंड ले विद अ पीस ऑफ पिग आयरन अंडर हिज हेड एंड हिज हेड पुल्ड डाउन ओवर हिज आइज। अब वो जो स्ट्रेंजर था, वो वैगेबॉन्ड था, वो नीचे फ्लोर पे लेटा हुआ था और अपने सर के नीचे उन्होंने पिग आयरन मीन्स एक लोहे का टुकड़ा रखा हुआ था, और अपने फेस के ऊपर एक हैट रखा हुआ था, और उनकी एक आंखें खुली हुई थी। As soon as the young girl caught sight of him, she went up and lifted his head. और जैसे ही वो जो यंग गर्ल उनके पास आती है, वो एकदम से चमक के बोल सकते हैं, एकदम से चमक के उठ जाते हैं। The man was evidently used to sleeping with one eye open, क्योंकि वो जो मैन रहते हैं वो अपना एक आँख खोल करके सोते हैं। He jumped up abruptly and seemed to be quite frightened. एब्रूटली मीन्स सडनली, वो अचानक से जंप करके उठ जाते हैं और वो बहुत डर जाते हैं। माई नेम इज़ एडला विलमेंशन सेड द यंग गर्ल। वो जो यंग गर्ल रहती है वो बताती है कि उसका नाम रहता है एडला विलमेंशन। My father came home and said that you wanted to sleep here in the forge tonight and then I asked permission to come and bring you home to us. आगे वो जो एडला विलमेंशन रहती है, वो जो यंग गर्ल रहती है, वो कहती है कि मेरे पापा ने मुझे बताया है कि आप आज रात इस फॉर्ज में सोना चाहते हैं, तो मैंने अपने पापा से परमिशन, अनुमति मांगी है कि मैं आऊँ यहाँ फॉर्ज में और आपको अपने साथ अपने घर में लेकर के चले जाऊँ। आई एम सो सॉरी कैप्टन दैट यू आर हैविंग सच अ हार्ड टाइम। तो वो बोलती है, उस कैप्टन को सॉरी कहती है क्योंकि उसके फादर ने भी उसको कैप्टन करके ही इंट्रोड्यूस कराया था, इसलिए उनको वो सॉरी कहती है और कहती है कि मैं बहुत बोल सकते हैं क्षमा मांगती हूँ कि आपको ऐसे समय का सामना करना पड़ रहा है।